जय श्री राम साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको 5 दोहे सुनाने जा रहे हैं। अगर इन दोहे के हिसाब से आपने अपने को ढाल लिया तो कभी किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी, कभी कोई भी दुख आपके पास नहीं आएगा। दुख तो आना दूर गया, मुसीबत आपकी तरफ नजर उठा करके भी नहीं देखेगी। रात दिवस मन में रहाई सदा तन साथ, कैसे देखूं और को कैसे जोड़ूं हाथ। नित नवीन लीला करें कभी न दे अवकाश, कैसे सोचूं अन्य कुछ कैसे रखूं पास। रात दिवस बातें करें रचें नित नए खेल, कैसे बोलूं और से कैसे रखूं मेल। तन मन वाणी से सदा बसो रहाई स्वच्छंद, धन जन सब मेरो वही एकमात्र आनंद, एकमात्र आनंद। धन जन सब मेरो वही एकमात्र आनंद। साथियों, भगवान ही हम सबका जन और धन है, सबका धन ईश्वर है। और अब हम आप सभी को सुनाते हैं एक बहुत ही रोचक कथा। एक महाराज थे, वो नई बात सुनने के बहुत ही शौकीन थे। बहुत पसंद थी उनको नई बात सुनना, और इसलिए उन्होंने अपने दरबार में बहुत से विद्वानों को भी रख रखा था। विद्वान लोग नित नई बात सोचते थे और नई नई बातें महाराज को सुनाते थे और बहुत सा इनाम उनसे पाते थे। नई बात सुनकर महाराज बहुत खुश हो जाते थे। एक बार क्या हुआ, महाराज अपने महलों में सो रहे थे। रात्रि में अचानक उनके मन में आ गया, दुनिया का बीच का सेंटर कौन सा है। यही सोचते सोचते उनको नींद नहीं आई। वो सोचने लगे, आज दरबार में मैं विद्वानों से यही प्रश्न करूंगा कि दुनिया का बीच का सेंटर कौन सा है। प्रातःकाल महाराज स्नान ध्यान करके दरबार को गए। दरबार लगा, सारे विद्वानगण बैठे, महाराज सिंहासन पर बैठे। और वो स्वप्न वाली बात उनको याद आ गई जो रात में उन्होंने सोचा था। विद्वानों से बोले, आज मैं आप सभी से एक प्रश्न करने वाला हूं, और वो प्रश्न का उत्तर जो भी दे देगा उसको मुंह मांगा इनाम मिलेगा, और अगर गलत उत्तर दिया तो उसे सूली की सजा दी जाएगी। विद्वान लोग सोच में पड़ गए। फिर बोले, महाराज प्रश्न करिए। महाराज सिंहासन पर उठकर खड़े हो गए और बोले, आप लोग ये बताइए कि दुनिया का बीच का सेंटर कौन सा है। ये बात सुनकर विद्वान लोग जो है चक्कर में पड़ गए, सोचने लगे। राजा की दंड नीति जो है वो बहुत ही कठोर है, और अगर कहीं उत्तर गलत निकल गया तो राजा भरे दरबार में फांसी पे चढ़वा देगा, माफ नहीं करेगा। क्योंकि विद्वान लोग जानते थे राजा की दंड नीति जो है वो बहुत ही कठोर है। राजा बहुत धर्मात्मा था, प्रजापालक था, परंतु दंड नीति बहुत कठोर थी। तो सभी विद्वानों ने अपना सिर जो है नीचे लटका लिया, कोई उत्तर देने नहीं आया।
अब महाराज के मन में गुस्सा आने लगी, सोचने लगे, अरे मैं इन विद्वानों का इतना खर्चा उठा रहा हूं, इतनी सुख और सुविधाएं दे रखी हैं, और इन्होंने हमारे सवाल का जवाब जो है नहीं दे पाया। राजा बहुत नाराज होने लगे और ये खबर जो है आग जैसी नगर में फैल गई। आज महाराज के सवाल का जवाब विद्वानों ने नहीं दे पाया है, तो महाराज बहुत नाराज हैं। तो ये बात एक गरीब किसान के कानों में पड़ी, तो उसने पूछा पब्लिक से, किस बात के लिए महाराज जो है नाराज हैं? तो बताया कि महाराज जानना चाहते हैं कि दुनिया का बीच का सेंटर कौन सा है, और ये भी ऐलान किया है जो सही उत्तर न निकला उसको फांसी पर चढ़ा दी जाएगी। किसान बोला, बस इतनी बात पर महाराज इतना नाराज हो रहे हैं? अरे चलो मैं बता दूंगा दुनिया का बीच का सेंटर कौन सा है। तो सब चौंकने लगे, अरे गरीब आदमी मरना चाहता है क्या? वो गरीब किसान जो है महाराज के दरबार के पास आ गया और द्वारपाल से उसने कहा कि जाकर के महाराज को बता दो कि मैं उनके प्रश्न का उत्तर देने के लिए आया हूं। तो द्वारपाल गया, उसने महाराज से बताया कि एक गरीब किसान खड़ा है आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए, महाराज क्या उसको आने दिया जाए? महाराज बोले, क्या उसको हमारी शर्त मालूम है? अगर हमारी शर्त उसको मालूम है, अगर वो उत्तर नहीं दे पाया तो उसको सूली पर चढ़ा दिया जाएगा, और अगर ये शर्त वो कबूल करता है, मंजूर करता है, तो उसको ले आओ। द्वारपाल आए और उन्होंने गरीब किसान से कहा, अगर महाराज का सवाल का जवाब तुमने सही न दिया तो सूली पर चढ़ा दिए जाओगे। किसान बोला, मंजूर है, जब गलत जवाब दूंगा तभी तो सूली पर चढ़ाया जाऊंगा, और अगर सही जवाब दूंगा तब तो इनाम मिलेगा। द्वारपाल बोला, हाँ जरूर मिलेगा इनाम। किसान को लेकर के गए। किसान महाराज के पास पहुंचा, शीश झुकाया और बोला, या अन्नदाता प्रश्न करिए। महाराज बोले, तुम्हें हमारी शर्त मालूम है? किसान बोला, खूब मालूम है महाराज, आप प्रश्न करिए। महाराज ने बोला कि दुनिया का बीच का सेंटर कौन सा है? वो गरीब किसान मुस्कुराया और वहीं पर अपना पैर पटक दिया, बोला कि यहीं पर है महाराज, यही है दुनिया के बीच का सेंटर जहां पर मैं खड़ा हूं। मैं दुनिया के बीच के सेंटर में खड़ा हूं महाराज। महाराज उसकी बातों को सुनकर गुस्सा होने लगे, अरे मूर्ख, ये भी तेरा कोई उत्तर हुआ? तू कैसे जान सकता है कि तू दुनिया के बीच के सेंटर में खड़ा है? वो बोला, हाथ जोड़ के हुजूर नाप लीजिए, अगर मेरी बात मान रहे हो, मेरी बात पर आपको यकीन नहीं है तो नपवा लीजिए, और अगर 1 इंच भी इधर से उधर निकल जाए तो आप तुरंत मुझको फांसी पर चढ़वा दो। उसकी ये बात सुनकर के महाराज दंग रह गए, सोचने लगे, ये तो सही कह रहा है। और मैं कैसे दुनिया को नपाऊंगा? महाराज भी बहुत विद्वान थे, तो सोचने लगे,
चलो अब दूसरी प्रकार से इसकी परीक्षा ले लेते हैं। अगर ये सचमुच होशियार है तो और बातें सच बताएगा, उनसे हम उत्तर का आकलन कर लेंगे कि सही बोल रहा है। तो महाराज बोले, मुझको ये बताओ तुम और क्या जानते हो। किसान बोला, कुछ भी प्रश्न करिए महाराज, मैं सब कुछ जानता हूं। और यहां तक ये भी जानता हूं कि ईश्वर क्या करता है। महाराज ने उसकी बात पकड़ लिया, सोचने लगे बहुत अच्छा, ये अपनी ही बात में फंस गया। अब मैं इसे यही पूछ लेता हूं कि ईश्वर क्या करता है। तो महाराज ने कहा, ये बताओ मुझे ईश्वर क्या करता है। वो बोला, हुजूर यही करता है, आपके सारे विद्वानगण जो हैं सिर नीचा किए हुए बैठे हैं और मैं हल जोतने वाला आदमी आपकी नजरों में हीरो बन गया हूं। एक मिनट में ये लोग जीरो बन गए। जिनकी आप पूजा करते थे उनके लिए आपके दिल में कितनी गुस्सा है। यही ईश्वर करता है। कभी राजा बना देता है, कभी फकीर बना देता है, उसके भंडार में किसी चीज की कमी नहीं है। महाराज सोचने लगे, ये तो होशियार आदमी मालूम पड़ता है। महाराज ने कहा, ईश्वर रहता कहां है। उसने कहा, महाराज एक कटोरा दूध मंगाइए। दूध लाया गया। किसान बोला, महाराज ये बताइए इसमें घी कहां पे है। महाराज कहने लगे, दूध में घी है, दिखाई थोड़ी देगा। किसान बोला, हुजूर ऐसे ईश्वर भी सर्वत्र है, दिखाई नहीं देता। जैसे दूध में मथ करके घी निकाल लिया जाता है, उसी प्रकार से ईश्वर का चिंतन करके उसको प्रकट कर लिया जाता है। उसके बाद महाराज ने बहुत से प्रश्न किए। किसान ने उनको समुचित उत्तर दिया, बहुत संतुष्ट किया महाराज को। महाराज ने खुश होकर के बहुत सा इनाम उसको दिया। तो साथियों, हमें कभी अभिमान नहीं करना चाहिए कि हम संपूर्ण जानकार हैं, संपूर्ण योग्य हैं। ऐसी छोटी छोटी बातों में हम फंस जाते हैं जो दिन रात हमारे आंखों के सामने रहती हैं। और अब हम प्रसंग को यहीं पर विश्राम देते हैं। आगे हम बाद में सुनाएंगे। सुनते रहिए गिरीश अध्यात्मिक ड्रीम में। धन्यवाद।